दिनेश रावत जी, सॉरी, और हमारे शिवानी मैडम जी, और जितने भी यहाँ पर हमारे भूतपूर्व सैनिक बैठे हैं, उनका परिवार बैठा हुआ है, और हमारे छोटे भाई, बड़े भाई, बुजुर्ग, माताएं और मातृशक्ति। आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि आज हम नाचन विधानसभा कांग्रेस कमेटी की एक्स सर्विसमैन की स्थापना करने जा रहे हैं। मुझे आशा है और आप सब लोगों का सहयोग चाहिए कि इसको पूर्ण करने के लिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। और जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, पूरी नाचन की जनता यहाँ पर बैठी है, कोने कोने से आए हुए लोग, उनका मुझे आशीर्वाद चाहिए। मैं सबसे पहले आर्मी की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी से यह प्रश्न करना चाहता हूं, इस मीडिया के माध्यम से और आप सब लोगों के माध्यम से, जिन्होंने 4 साल से हमारे नौजवानों का कैरियर जो है बिल्कुल जीरो कर दिया है। क्योंकि 4 साल से बच्चों ने टेस्ट दिए हुए हैं, ग्राउंड निकाला हुआ है, लेकिन अभी तक उनका रिटर्न टेस्ट नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री जी, क्या आपको इन युवाओं का भविष्य नजर नहीं आता है? इसके द्वारा मैं आपको यहां से प्रार्थना करना चाहता हूं मीडिया के द्वारा कि इन नौजवानों का भविष्य बर्बाद मत कीजिए और इस भर्ती को जल्दी से जल्दी जो है खोला जाए। और नौजवानों का भविष्य जो यहां पर लटका हुआ है, कोई तो नौजवान जो है ओवर एज हो करके जो है शायद उनको रिटर्न टेस्ट में बिठाया भी नहीं जाएगा। और दूसरा, कहते हैं कि पिछले 7 साल से देश में तरक्की हुई है। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, क्या 7 साल पहले देश नहीं था? क्या देश आजाद नहीं था? जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो भारतवर्ष में कौन सी सरकार थी? कांग्रेस की ही सरकार थी जिसने भारतवर्ष को आजाद कराने के लिए अहम भूमिका निभाई। मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं, क्या जिस समय के ऊपर मुझे एक भी मंत्री का या नेता का या जिसने अपने देश के लिए कुर्बानी दी है, जो भारतीय जनता पार्टी में, मुझे उस एक भी सैनिक का या नेता का नाम बता दे कि उन्होंने जो है जब भारतवर्ष को आजाद किया था उस लड़ाई में जो हिस्सा लिया है। दूसरा, जो भाई भारतीय जनता पार्टी जो आज के समय में लूट रही है कि हमने जो राफाल को खरीदा, हरकुलस को खरीदा, आरटी गन्स को खरीदा, अम्युनिशन को खरीदा, नहीं, ये जो प्लान थी, ये जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी हुआ करते थे, ये उस समय की प्लान थी, ये आज की प्लान नहीं है। लेकिन विपक्ष में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी ने इसका सबसे बड़ा विरोध किया था। मैं इस मंच के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से यह बता देना चाहता हूं कि इस बारे में जो है कोई भी भारतीय जनता पार्टी जो है इसके बारे में कोई जो है लड्डू ना लूटे। दूसरा, मैं प्रधानमंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जब 2014 में आपने प्रधानमंत्री की शपथ ली थी, आप कहते थे कि अच्छे दिन आएंगे। वो अच्छे दिन कहां गए? आप कहते थे महंगाई के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी जो एम के नाम से डरते हैं, आज मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि आप खुद जो है महंगाई के नाम से जो है डरते हैं और भाग रहे हैं। भारतवर्ष का भविष्य कहां जा रहा है, हर भारतवर्ष की जो जनता जानती है। मैं ये सवाल जो है उनसे यहां से पूछना चाहता हूं, क्या 7 साल पहले कोई यूनिवर्सिटी, एयरपोर्ट, रेलवे लाइन या कोई नेशनल हाईवे रोड नहीं थे? प्रधानमंत्री जी, आपने भी उसी स्कूल में और यूनिवर्सिटी में शिक्षा ग्रहण करी है जो कांग्रेस पार्टी के द्वारा बनाए गए थे, और आपने भी उसी रेल के द्वारा यात्रा की है जो कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो चलाई गई थी। आप कहते हैं कि हमने जो डिजिटल इंडिया की शुरुआत की, मैं कहता हूं डिजिटल इंडिया की शुरुआत जो है हमारे
माननीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के द्वारा की गई है, जिन्होंने सबसे पहले जो एटीएम मशीन का जो उद्घाटन किया था। आप कहते हैं कि हमने जो डिजिटल इंडिया की शुरुआत की है, बड़ी शर्म की बात है, बहुत ही शर्म की बात है। आप कहते हैं कि हम देश को बहुत आगे ले जा रहे हैं। मैं कहता हूं आप देश को जो कम से कम 70 साल पीछे ले जा रहे हैं। जब भी इलेक्शन का दौर आता है, आप भारतीय सेना को हमेशा मुद्दा बना देते हैं। कभी तो आप डोकलाम में लड़ाई छेड़ देते हैं, कभी आप अरुणाचल में लड़ाई छेड़ देते हैं, कभी आप पुलवामा केस कर देते हैं, कभी आप सर्जिकल स्ट्राइक कर देते हैं, कभी आप एयर स्ट्राइक कर देते हैं। क्या इससे पहले कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई है? क्या इससे पहले कोई एयर स्ट्राइक नहीं हुई है? बहुत सारी हुई है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का मुद्दा जो है, भारतीय सेना की जो ट्रेनिंग होती है उसका सरप्राइज लॉस्ट करना नहीं था। लेकिन आपने तो भारतीय सेना को नंगा ही कर दिया, पूरे विश्व के अंदर नंगा कर दिया कि हमारी भारतीय सेना की जो है टैक्टिक्स क्या है और किस प्रकार से हम जो ऑपरेशन लड़ते हैं, किस प्रकार से हम लड़ाई लड़ते हैं। इसके साथ ही जब आपने जीएसटी को लागू किया, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि आपने सब कुछ जीएसटी में लागू कर दिया, लेकिन आपने अंबानी परिवार को 6 महीने पहले ही बता दिया कि जीएसटी लागू होने वाला है, जितना भी आपके पास ब्लैक मनी है आप उसको वाइट कर लीजिए। अंबानी परिवार ने नोटबंदी होने से 6 महीने पहले ही जियो की सिम जो फ्री में बांटना शुरू कर दी। आज पूरे विश्व में जियो की सिम चल रही है। जिस टाइम जियो की सिम चल रही थी उस समय के ऊपर उन्होंने 1 साल का, 6 महीने का, 3 महीने का डेटा जो फ्री दिया। लेकिन आज वही डेटा जो 700 के आसपास आ रहा है, क्यों? क्योंकि आप चक्रवृद्धि ब्याज से जो लोगों से पैसा वसूल कर रहे हैं। आपको पता था नोटबंदी होगी, जियो की सिम जाएगी और जो हम चक्रवृद्धि ब्याज से जो लोगों से पैसा वसूल करेंगे। और दूसरा, जब आपने हर एक डिपार्टमेंट के ऊपर जीएसटी को लागू किया तो आप पेट्रोलियम डिपार्टमेंट को जीएसटी में क्यों नहीं लेके आए? जब एक आम आदमी 1 लीटर पेट्रोल पंप पे भरवाता है तो उसका सीधा का सीधा जो है 65 रुपीज जो है गवर्नमेंट के खाते में जाता है। आज की डेट में पेट्रोल का रेट जो 100 के आसपास में है, लेकिन अगर आप इसको जीएसटी के दायरे में लेके आते हैं तो पेट्रोल के दाम जो 40 और 45 रुपए लीटर होंगे। प्रधानमंत्री जी, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि जो ये आपने लूटने का काम एक जनता को शुरू किया है, इसको जीएसटी के दायरे में लेके आइए आप। एक मजदूर जो बाजार के अंदर एक मजदूरी करने के लिए जाता है, अगर वो 1 लीटर पेट्रोल अगर खर्च करके शाम को घर को आता है, उसकी दिहाड़ी है 500 रुपए। जब वो अपने घर में लौट कर आता है तो उसके हाथ में आते हैं 400 रुपए। 400 रुपए में अपना चूल्हा जलाएगा, या अपने बच्चों को पढ़ाएगा, या अपने रिश्तेदारी से बरतेगा, या अपना जो है भविष्य के लिए कोई निधि को जो जमा करेगा। प्रधानमंत्री जी, ये कहां का अन्याय है? आप कहते हैं कि अच्छे दिन आएंगे, आप कहते हैं कि मैं काला धन जो है विश्व से, स्विस बैंक से मैं बाहर लेकर के आऊंगा जब मैं प्रधानमंत्री होऊंगा। प्रधानमंत्री जी, आप काला धन कब लेकर के आए? आप एक देश के अंदर प्रधानमंत्री हो, आप एक रोड के ऊपर चलने वाले आम आदमी नहीं हो। आपने पूरे भारतवर्ष की जनता को ठगा हुआ है, आम आदमी को ठगा हुआ है कि मैं आपके खाते में जो 15 लाख रुपए डालूंगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आपने जो सारी पूरे भारतवर्ष को ठगा है, भारतवर्ष की जनता को ठगा हुआ है। और एक सवाल मैं आपके गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से भी पूछना चाहता हूं। अमित शाह जी, आप कहते हैं, एक चैनल के माध्यम से आपने बोला है जिसमें आपने अपना साक्षात्कार दिया था, आप कहते हैं ये तो एक इलेक्शन का स्टंट था, ये तो एक अमली जामा था। क्या कभी किसी के खाते में जो 15 लाख रुपए आता है? हम सब लोगों को इसका जवाब देने की जरूरत है, हम सब जनता को इसका जवाब देने की जरूरत है। दोस्तों, समय आ गया है भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब देने का। इसके साथ ही मैं स्मृति ईरानी जी से भी पूछना चाहता हूं। स्मृति ईरानी जी, जब 30 रुपए गैस सिलेंडर के ऊपर बढ़े थे तो आप दिल्ली के अंदर गैस सिलेंडर का फोटो निकाल करके आप माला लेकर के और जो भूख हड़ताल पे बैठ गई थी। और स्मृति ईरानी जी, आज आप
गैस सिलेंडर 1000 से ऊपर हो गया, आप कहां छुपी हुई हो? आप बाहर क्यों नहीं आती हो? आप रोड पे क्यों नहीं आते हो? आप प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से क्यों नहीं पूछते हैं कि गैस के दाम इतने बढ़ चुके हैं? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, समृद्धि जी कहां गए आपके होते पर? कहां गए? प्याज का रेट एक बार कांग्रेस के राज में जो है 50 रुपए हो गया था। स्मृति ईरानी जी, सुषमा स्वराज जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन प्याज की माला डाल करके जो पूरे दिल्ली के अंदर उन्होंने जो भ्रमण किया और जो है वहां पर जो है इसका जो सरेआम जो है विरोध किया था। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं, आप बताइए, आपके राज में नींबू जो 4 रुपए किलो बिक रहा है, प्याज जो है कभी 30 रुपए से नीचे नहीं जाता है, कभी 60 रुपए ऊपर चला जाता है, सब्जियां कोई भी जो 30 रुपए से ऊपर है। अभी आप जो गले में माला डाल करके स्मृति ईरानी जी क्यों दिल्ली में दौरा नहीं कर रही है? अभी आप कहां छुप गई हैं? इसके साथ ही मैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी से भी कुछ सवाल करना चाहता हूं कि जयराम ठाकुर जी, आपने हजारों महिलाओं का भविष्य जो है खड्डे में डाल दिया है। एनटीटी नर्सिंग टीचर ट्रेनिंग की हुई महिलाएं हमारी, जिनको आज से कईयों को 10 साल, कईयों को 15 साल, कईयों को 20 साल से आस लगाए हुए, हमारा ऐसा कोई नेता आएगा और हमारा भविष्य जो चमकेगा। लेकिन आपने 1 मिनट के अंदर हजारों महिलाओं का भविष्य जो बर्बाद कर दिया। आप कहते हैं कि ये मान्य नहीं है? जब ट्रेनिंग की, जब महिलाओं ने, आम महिलाओं ने जब पैसे खर्च किए ट्रेनिंग के लिए, जब उन्होंने पैसा खर्च किया, तो आप कहां सोए हुए थे मुख्यमंत्री जी? आप कहते हैं कि मैं 50% किराया जो है लोगों का, महिलाओं का जो हिमाचल प्रदेश के अंदर माफ करूंगा। लेकिन मुख्यमंत्री जी, आप एक आम आदमी नहीं है, आप मुख्यमंत्री हैं। आप हिमाचल प्रदेश को जो लीड कर रहे हैं, आप हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ऐसे झूठ बोलना जनता के सामने, आम आदमी भी इतना झूठ नहीं बोलता जितना मुख्यमंत्री जी आप झूठ बोल रहे हैं। आप कहते हैं कि मैं जो 50% किराया जो माफ करूंगा, 130 यूनिट बिजली में जो माफ करूंगा, कहां करें? आज आपने सीमेंट का बैग हिमाचल प्रदेश के अंदर ही बनता है और 470 रुपए से ऊपर जो सीमेंट का रेट पहुंचा दिया आपने, जो कि कांग्रेस के राज में 300 से नीचे था, और आपने उसको जो 470 से 500 के करीब पहुंचा दिया। मुख्यमंत्री जी, ये कहां का अन्याय है? जनता आपसे न्याय चाहती है, जनता आपसे न्याय मांगती है। आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब मंडी में आए थे, हमें विरासत में, सौगात में बहुत कुछ दे गए। मैं कहता हूं कुछ नहीं देके गए, वो जो वहां से लेके गए, जितने भी पावर प्रोजेक्ट हुए, क्या वो हिमाचल प्रदेश के लिए कोई फायदा है? सबसे ज्यादा महंगी बिजली जो हिमाचल प्रदेश के अंदर है, सारी की सारी बिजली जो है हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, पता नहीं कहां कहां भेज दी आपने। आप कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश के लिए हम जो इतने पावर प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, इतनी जनता का हम भविष्य खराब जो है उज्जवल कर रहे हैं। नहीं, आपने तो हिमाचल प्रदेश को बेचने के लिए भी कोई कसर नहीं छोड़ी। रेलवे को आपने प्राइवेट, प्रधानमंत्री जी आपने जो रेलवे को प्राइवेटाइजेशन कर दिया, एयर इंडिया को आपने प्राइवेटाइजेशन कर दिया, ये कहां का है? कई लोगों को आपने जो घर बिठा दिया, ये कहां का न्याय है? और इसके साथ ही मैं सिंचाई विभाग के मंत्री श्री महेंद्र सिंह जी से भी सवाल पूछना चाहता हूं कि महेंद्र सिंह जी, कभी आपने जो ऊपर के पहाड़ है, नहर से ऊपर क्या आपने कभी दौरा किया है? नहीं। आपको तो सराज और जो अपना, जहां पर आपका चुनाव क्षेत्र है, आप अपने चुनाव क्षेत्र के अंदर देखते हैं कि यहां पे पानी की किल्लत है, लेकिन पूरे हिमाचल प्रदेश का आपको अभी पता नहीं है। गर्मियां कितनी हैं, लोग कहां से पानी लेकर के आ रहे हैं, आपको कुछ पता ही नहीं है। आप जाइए, कभी देखिए, नहर के ऊपर जाकर के, हमारे सियाज में जाइए आप, रजवाड़ी में जाइए आप, फगवास में जाइए आप, पानी की कितनी किल्लत है। लोगों ने टैंकर लगाए हुए हैं। आप कहते हैं कि हमने जो है एक अभियान चलाया हुआ है, जल शक्ति अभियान चलाया हुआ है। कहां चलाया हुआ है? हमें तो दिखता नहीं है। लोग जो टैंकर से पानी भर रहे हैं, पेमेंट पानी ले रहे हैं लोग। आप कहते हैं कि मैं जो हिमाचल प्रदेश की जनता को जो घर घर जो नल लगवा रहा हूं, कहां लगवाया आपने नल? ये कौन सा न्याय है? मुख्यमंत्री जी अपने स्वराज को चमकाने के लिए लगे हुए हैं और आप अपनी कंस्टिट्यूएंसी को चमकाने के लिए लगे हुए हैं। ये कहां आप जनता के साथ न्याय कर रहे हैं? मैं तो नहीं समझता कि आपने न्याय किया होगा। और इसके साथ मैं स्थानीय विधायक श्री दामोदर दास जी से भी
विनोद कुमार जी से भी एक सवाल पूछना चाहता हूं। विनोद जी, 4.5 साल हो गए, क्या आपको रोडों के खड्डे कभी नजर नहीं आए? 4.5 साल में अभी जब चुनाव का समय आ गया तो आपको जो खड्डे नजर आने लगे। अभी भी जो सामने के रोड है उसकी टायरिंग हो रही है, बग्गी से लेकर चहल चौक तक पूरे 4.5 साल के अंदर कटिंग ही नहीं हो रही है। जनता को कितनी किल्लत है शायद आपको अंदाजा नहीं है, और मुख्यमंत्री जी को भी अंदाजा नहीं है इस बात का, क्योंकि मुख्यमंत्री तो हवाई है। वो तो बाई एयर आते हैं, बाई एयर चलते हैं, सराज में आते हैं, सराज से शिमला चले जाते हैं, वहीं से उनके दौरे होते हैं। वो तो हवाई है, कभी उनको इस धरातल का पता ही नहीं है कि धरातल में क्या हो रहा है। आप घूमिए, देखिए, आप सड़कों पे चलिए, आपको खड्डों का पता लगेगा कहां पर खड्डे हैं। क्यों? जनता क्यों खड्डे सहन करेगी? क्यों गाड़ियां खड्डों में चलाएगी? क्या वो टैक्स नहीं दे रहे? वो जो टैक्स भरपाई कर रहे हैं वो पैसा कहां जा रहा है? सरकार की जेब भरने के लिए? क्या आपके इलेक्शन के लिए? क्या आपके वेलफेयर के लिए? क्या आपके अपने जो सामाजिक दौरों के लिए? नहीं। विनोद जी, आप जरा घूमिए, देखिए, आप जाइए, सड़कों को देखिए, पानी की हालत देखिए, बहुत बुरी हालत है। मैं ज्यादा समय न लेता हुआ, गर्मी बहुत भारी है, और मैं एक बार फिर से अपनी जो हमने भूतपूर्व सैनिक नाचिन की स्थापना आज करी है, हम आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करते हैं आप सब जो यहाँ पर बैठे हुए, आप सब के आशीर्वाद से जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, कि उसको कामयाब बनाने के लिए हमारा सहयोग करेंगे और हमारा साथ देंगे। हमारी यही प्रार्थना है। और अंत में मैं एक बार 2-3 नारे लगवाऊंगा, मेरे साथ जोर से नारे लगवाएंगे। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। जय हिंद, जय हिमाचल, जय कांग्रेस। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अब मैं मंच पे सादर आमंत्रित करना चाहता हूं हमारे